अब आपको चीन की एक खबर दिखाते हैं जिसने अमेरिका को चिंता में डाल दिया है। और चीन और अमेरिका के बीच में इस समय एक जबरदस्त प्रतियोगिता चल रही है जिसमें दोनों ही सुपर पावर बनना चाहते हैं। और अमेरिका अपने आप को जो सबसे शक्तिशाली देश कहता है दुनिया का, उस पदवी को चीन अब चुनौती दे रहा है। दोनों के बीच में एक युद्ध चल रहा है और ये साइलेंट युद्ध जो है ये चीन की फैक्ट्रियों में और लैब्स में चल रहा है। भविष्य में वही देश सुपर पावर बनेगा जिसके पास दुनिया का सर्वश्रेष्ठ अपना एआई सिस्टम होगा, सबसे ताकतवर सुरक्षा व्यवस्था होगी और सबसे बेहतरीन ईवी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की टेक्नोलॉजी होगी, इलेक्ट्रिक टेक्नोलॉजी होगी। और चाइना इन तीनों ही मोर्चों पर अमेरिका की बराबरी तक पहुंच चुका है। चाइनीज का जो उनका नया एआई टूल आया है जिसका नाम है डीप सीक। डीप सीक ने अमेरिका की चैट जीपीटी, गूगल, जेमिनी और मेटा और अमेजॉन जैसी बड़ी बड़ी टेक कंपनियों को पीछे छोड़ दिया है। टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट्स डीप सीक के एआई मॉडल्स को अब तक का बेस्ट एआई टूल बता रहे हैं। और डीप सीक एआई की खासियत यह है कि यह आपके सवालों के जवाब बाकी के एआई टूल्स के मुकाबले ज्यादा सटीक और तेजी से देता है। डीप सीक एआई गणित, सॉफ्टवेयर कोडिंग और कई तरह के अन्य टास्क देने पर ज्यादा बेहतर रिजल्ट्स दे रहा है। और सोशल मीडिया पर कुछ लोगों ने डीप सीक और चैट जीपीटी प्रो से एक ही सवाल पूछा जिसका दोनों ने अलग अलग जवाब दिया। और दोनों ने क्या किया आपको दिखाते हैं। डीप सीक और चैट जीपीटी से कहा गया कि वो एक घूमता हुआ त्रिकोण बनाकर दिखाएं जिसके बीच में एक लाल बॉल हो। चैट जीपीटी ने एक ऐसा त्रिकोण बनाया जिसके बाहर बॉल चिपकी हुई थी और डीप सीक ने इस सवाल को सही तरह से समझकर जो दूसरा चित्र है, दूसरा जो डायग्राम है वो बनाया। देखिए दोनों में फर्क देखिए, एक ब्लैक में है और दूसरा व्हाइट में है। सवाल यह था कि एक ऐसा घूमता त्रिकोण बनाएं जिसमें एक लाल बॉल हो, यानी त्रिकोण के अंदर लाल बॉल होनी चाहिए। डीप सीक एआई ने त्रिकोण के अंदर ही इस बॉल को रखा, लेकिन चैट जीपीटी इसे नहीं समझ पाया। कई एक्सपर्ट्स का कहना है कि सामान्य ज्ञान से जुड़े सवालों में भी डीप सीक चैट जीपीटी के मुकाबले 97% तक बेहतर है। और यही वजह है कि लाखों लोग इसके मोबाइल एप्लीकेशन को अब डाउनलोड कर चुके हैं दुनिया भर में। अपने लॉन्च के बाद से करीब 16 लाख लोगों ने डीप सीक मोबाइल ऐप को डाउनलोड किया है। ऐप स्टोर्स पर यह मोबाइल ऐप ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, चाइना, सिंगापुर, अमेरिका और ब्रिटेन में नंबर 1 पर ट्रेंड कर रहा है। डीप सीक की समझने की शक्ति ही नहीं बल्कि इसके इस्तेमाल से जुड़ा खर्च भी अमेरिकी कंपनियों के लिए चुनौती बन गया है। जिस एआई टेक्नोलॉजी को डेवलप करने में अमेरिका हजारों करोड़ डॉलर खर्च कर चुका है वहां की कंपनियां, उसे चीन ने 10 गुना कम दाम पर बना दिया। ओपन एआई ने अपने लेटेस्ट एआई मॉडल चैट जीपीटी 4 को डेवलप करने में 863 करोड़ रुपए खर्च किए। वहीं डीप सीक को मात्र 49 करोड़ रुपए में चीन में डेवलप कर लिया गया। सोचिए, कहां 863 करोड़ और कहां सिर्फ 49 करोड़। जब दुनिया की बड़ी बड़ी अमेरिकी टेक कंपनियां हजारों करोड़ इन्वेस्ट करके इन एआई मॉडल्स को बनाती हैं तो उसका सब्सक्रिप्शन भी महंगा होता है क्योंकि उन्हें अपना पैसा वसूलना है। चैट जीपीटी प्लस का सब्सक्रिप्शन आपको 1726 रुपए प्रति महीने पर मिलेगा, लेकिन डीप सीक एआई इसी सब्सक्रिप्शन को आपको 5 रुपए से भी कम कीमत में पूरे वर्ष के लिए दे सकता है। इतना फर्क है दोनों में। एआई की रेस में चाइना ने अमेरिकी कंपनियों को बहुत पीछे छोड़ दिया है और अब अमेरिका की इज्जत दांव पर लगी है। आप याद कीजिए, अमेरिका के लिए 1960 और 70 के दशक में रशिया के साथ कोल्ड वॉर जैसी स्थिति पैदा हो गई है। उस दौर में अमेरिका और रशिया के बीच हथियार बनाने और स्पेस में जाने की जंग छिड़ी हुई थी और उस वक्त भी अमेरिका की इज्जत दांव पर लगी थी। और आज इस एआई युग में भी अमेरिका की साख एक बार फिर से दांव पर लगी हुई है, लेकिन इस बार रशिया के हाथ नहीं बल्कि चाइना के हाथों। आने वाला समय उन्हीं देशों का होगा जिनके पास अपनी खुद की अलग टेक्नोलॉजी और खुद का एक सॉवरेन एआई होगा। खरीदी गई या उधार ली गई टेक्नोलॉजी से अब इसके बाद कोई देश आगे नहीं बढ़ सकता। इसलिए हर देश के लिए जरूरी होगा कि वो अपना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेवलप करे, अपने एआई टूल्स वो डेवलप करे, क्योंकि अब दूसरे से उधार मांगे गए एआई टूल्स से आपका काम नहीं चलने वाला। जिस तरह से दूसरे देशों से हथियार खरीदने पर वो लोग स्पेयर पार्ट्स के लिए आश्रित हो जाते हैं, उसी तरह से अगर कोई देश दूसरे देशों के एआई को इस्तेमाल करेगा तो हमेशा से उन देशों पर हमेशा आश्रित रहेगा। अमेरिका ने अपना एआई बनाया, चीन ने अपना खुद का एआई बनाया,
भारत के पास अभी तक अपना कोई एआई नहीं है, कोई एआई टूल नहीं है। भारत में अब तक इस बात की प्रतियोगिता होगी शायद कि इन दोनों देशों ने जो एआई टूल्स बनाए हैं उनका प्रयोग कैसा करना है। और बहुत सारे लोग तो मजाक में ये कह रहे हैं कि आने वाले वर्षों में या महीनों में ही भारत के कोने कोने में आपको ऐसे नए कोचिंग इंस्टीट्यूट्स मिल जाएंगे जो इन दोनों एआई मॉडल्स को इस्तेमाल करने के बारे में भारत के युवाओं को सिखाने लगेंगे। लेकिन हम अपना एआई मॉडल डेवलप नहीं करेंगे। इलेक्ट्रिक व्हीकल के मामले में भी चीन ने अमेरिका को पीछे छोड़ना शुरू कर दिया है। जिन ईवी कारों को लेकर अमेरिका की टेस्ला जैसी कंपनियां दुनिया भर में धाक जमाती हैं, उस सेगमेंट में चाइना दुनिया का सबसे बड़ा प्लेयर बन गया है। पूरी दुनिया में इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट में 60% हिस्सेदारी चीन की हो गई है। वर्ष 2023 में चाइना ने 68 लाख इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बेचे। चाइना 170 से ज्यादा देशों को इलेक्ट्रिक व्हीकल्स इस समय बेच रहा है। इस सेगमेंट का दूसरा बड़ा हिस्सेदार चाइना का प्रमुख प्रतिद्वंदी अमेरिका है और इसकी हिस्सेदारी 10% की है। सिर्फ 2023 में अमेरिका ने 12 लाख इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बेचे। आप देखिए चीन से कितने कम। भारत सरकार भी ईवी कारों को बढ़ावा दे रही है, इसलिए ईवी बनाने वाली कंपनियां भारतीय बाजार में आना चाहती हैं और इस रेस में चीन की एक कंपनी बिल्ड योर ड्रीम्स यानी BYD ने अमेरिका को पीछे छोड़ दिया है। यह खबर आगे भी है, आज समय कम है, इसके बारे में हम आपको बताएंगे कि चीन ने कैसे अमेरिका को पीछे छोड़ा। पहला, एआई के मामले में चीन के टूल्स अमेरिका से बेहतर बन रहे हैं। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के मामले में चीन ने इस बाजार पर कब्जा कर लिया है। और तीसरा, हथियारों के मामले में चीन ने जो अपना नया लेटेस्ट एयरक्राफ्ट बनाया है वो अमेरिका के लेटेस्ट एयरक्राफ्ट से कहीं ज्यादा बेहतर माना जा रहा है।